जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत आप सभी लोग को सादर प्रणाम करता है। आज ये रामदूत आप सभी लोग को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड की प्रभु श्री राम का और मुनि अगस्त जी और उनके परम शिष्य प्रभु भक्त सुतीक्षण जी का बारे में आज ये कथा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु प्यास्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनुजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीन न भयो प्रथम ही भेद भक्ति बर लयऊ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय नीज हृदय विशेषी स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल सग लागे अस्थि समूह देखी रघुराया पुछि मुनि लागी अति दाया। जातन हूँ पूछहि कस स्वामी सब दर्शहि तुम अंतर्जामी निशिचर निकर सकल मुनि खाए असुनि रघुबीर नयन जल छाए। ऐसा कहकर ऋषि श्रृंग भंगी जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंगी जी का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गए। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन की आ सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हूँ आन भरोस न देवक। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सठ कर करहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भक्ति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा आ नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। होई है सुफल आजु मम लोचन आ देखी बंद पंकज भव मोशन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाई सुदशा भवानी। दिशि अरु विदसी पंथ नहीं सूझा कौ मैं चलूँ कहाँ नहीं भूजा। कबहूँ
फिरी पाछे मुनि जाई, कबहु नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जग जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परे लकुट इव चरही ही लागी, प्रेम मगन मुनिवर बर भागी। भुज विशाल गहिलिय उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। मुनि मिलत सो कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठारा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नाम सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अपने अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता यानी शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बान का स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु मुखारबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा में दिशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर भगत की प्रेमोन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज्य रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणि इधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो।
मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं और मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धरि धीर गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।